आम बजट आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है? बजट से पहले शेयर बाजार की चाल सुस्त पड़ गई है। यह सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं है। पिछले कई सालों से हर बार बजट जैसे-जैसे नज़दीक आता है, शेयर बाजार की रफ्तार भी अचानक धीमी पड़ने लगती है। कभी बाजार गिरता है, तो कभी एक ही दायरे में अटका रहता है। लेकिन यही बाजार बजट के कुछ महीनों बाद शानदार रिटर्न भी देता है। तो सवाल यह है कि बजट से ठीक पहले और बाद में शेयर बाजार सुस्त क्यों रहता है और लंबी अवधि में वही बाजार निवेशकों को मोटा मुनाफा कैसे दे देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों, एक्सपर्ट की राय और शेयर बाजार के मनोविज्ञान तीनों के जरिए यह पूरी कहानी समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अगर हम साल 2014 से अब तक का डेटा देखें तो एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 14 बजट पेश किए जा चुके हैं। इनमें कुछ अंतरिम बजट भी शामिल हैं। इन 14 बजट में से बजट से पहले वाले एक महीने में बाजार 10 बार गिरा है और बजट के बाद वाले एक महीने में शेयर बाजार 7 बार निगेटिव यानी लाल निशान में रहा। औसतन देखें तो बजट से एक महीने पहले के समय में शेयर बाजार करीब 0.4% गिरा और बजट के एक महीने बाद भी इसमें करीब 0.5% की कमजोरी देखने को मिली। अब जरा थोड़ी लंबी अवधि पर एक नजर डालते हैं। जब हमने 3 महीने और 6 महीने का डेटा देखा तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। साल 2014 के बाद बजट से पहले के 3 महीनों में शेयर बाजार 14 में से 10 बार ऊपर गया है। वहीं 6 महीनों की अवधि में इसने 11 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बजट के बाद अगले 3 महीने की अवधि में भी शेयर बाजार ने 14 में से 9 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगले 6 महीने की अवधि में बाजार ने 11 बार निवेशकों को मुनाफा कराया है। औसतन बजट के बाद अगले 3 महीने में शेयर बाजार करीब 3% तक ऊपर गया है। वहीं अगले 6 महीने में इसमें 6 से 8% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो सवाल उठता है कि अगर बाजार को शॉर्ट टर्म में बजट पसंद नहीं आता तो वही बजट कुछ महीनों बाद बाजार के लिए फायदेमंद कैसे बन जाता है। असल में बजट का समय शेयर बाजार के लिए वेट एंड वॉच का मोड होता है। इस दौरान निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे क्या बजट में टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, सरकार अपने खर्च बढ़ाएगी या कंट्रोल करेगी, राजकोषीय घाटा कितना होगा, किस सेक्टर को फायदा मिलेगा और किसे नुकसान। इन सवालों का जवाब 1 फरवरी से पहले किसी के पास नहीं होता और जब जवाब नहीं होता तो बाजार में आने वाला पैसा भी रुक जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बाजार में खरीदारी कम और मुनाफा वसूली ज्यादा होती है, जिसके चलते शेयर बाजार की चाल सुस्त हो जाती है। मार्केट एक्सपर्ट और वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के क्रांति बथनी का मानना है कि समय के साथ शेयर बाजार के लिए अब बजट की भूमिका भी बदल गई है। जीएसटी लागू होने के बाद अब अधिकतर इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े फैसले अब जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब बजट का फोकस सीमित हो गया है। निवेशकों का ध्यान अब इनकम टैक्स, राजकोषीय घाटा, सरकारी उधारी, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और कैपेक्स तक सिमट गया है। यानी बजट अब भी अहम है, लेकिन यह शेयर बाजार को चलाने वाला इकलौता फैक्टर नहीं रहा। आज का शेयर बाजार कई चीजों से प्रभावित होता है। इसमें ग्लोबल ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव, ग्लोबल ट्रेड, अमेरिकी डॉलर की चाल, एफआईआई और डीआईआई का पैसा और कंपनियों के नतीजों जैसे फैक्टर शामिल हैं। इन सब के बीच बजट अब सिर्फ एक बड़ा इवेंट बनकर रह गया है, लेकिन वह पहले की तरह बाजार को चलाने वाला इकलौता ड्राइवर नहीं रह गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट वाले दिन शेयर बाजार की चाल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बजट के दिन सुबह बाजार तेजी के साथ खुलता है, फिर अचानक गिर जाता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। ऐसा कई बार होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि बजट वाले दिन निवेशक लाइव घोषणाएं सुनते हैं और फिर तुरंत फैसला बदलते हैं। फिर वो एनालिस्ट की राय देखते हैं और फिर से नई पोजीशन लेते हैं। यानी बाजार में निवेशकों की तत्काल प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अगर कुछ खास मौकों की बात करें तो पिछले 14 सालों में बजट के दिन सबसे बड़ी गिरावट 1 फरवरी 2020 को आई थी, जब सेंसेक्स एक दिन में 2.6% गिर गया था। वहीं अगले ही साल 1 फरवरी 2021 को बाजार में सबसे तेज उछाल देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स 5% तक ऊपर चढ़ गया था। अगर बजट से एक महीने पहले की अवधि की बात करें तो सेंसेक्स के लिए सबसे अच्छा साल 2018 रहा, जब बजट के पहले एक महीने में सेंसेक्स में 6.4% की तेजी आई थी। कुल मिलाकर पुराने आंकड़े यह बताते हैं कि बजट के आसपास का एक महीना सेंटीमेंट और शोर से भरा होता है, लेकिन जो निवेशक 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा का नजरिया रखते हैं, उन्हें बाजार ने अक्सर अच्छा रिटर्न दिया है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही।
आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।